वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हो पर कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो बिल्कुल भी इस चीज़ में डिले मत कीजिए, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बिल्कुल यहीं पर एक बेल नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है, उसको हिट कर दो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले मिल जाए। सो आज का रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ सपना और सपना के ससुर जी के लेटेस्ट व्लॉग के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। आई नो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आने वाला, सो नो प्रॉब्लम, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी। रिएक्शन वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आप सबने देखा कि कल की डेट में हंसते मुस्कुराते हुए बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ सपना ने अपना व्लॉग बनाया। जिस व्लॉग को बनाने का मेन रीज़न ये था कि सपना कॉल करके ट्राई कर रही थी इनविटेशन देने का, और जब फ़ोन वहाँ से नहीं उठाया गया, मैसेज ड्रॉप करने के बाद भी कोई रिवर्ट कॉल नहीं आया, तो सोशल मीडिया के माध्यम से सपना ने अपने सास ससुर, अपनी पूरी ससुराल फैमिली को इनवाइट किया। किस चीज़ के लिए? क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी को घर पे लेके आ रही थी। सपना ने अपनी वीडियो में ख़ास तौर पे एक बात बोली थी कि अगर मुझसे नाराज़गी है, मेरे से कोई चीज़ नहीं रखनी, तो बच्चों के लिए और भगवान जी के लिए आप आ जाओ। मतलब वहाँ पे बच्चों का वास्ता भी दिया गया और भगवान का वास्ता भी दिया गया, कान्हा जी का वास्ता भी दिया गया, और अगर XYZ कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से आपके लिए उस चीज़ को हेल्प करने को भी रेडी हूँ। और बीती बातों के लिए उसने माफ़ी मांगी, क्योंकि वो एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की कर रही है। जब भी इंसान की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होती है ना, बोलते कान्हा जी उसके घर आ रहे हैं, तो ये कान्हा जी की मर्ज़ी थी कि उसके मुंह से माफ़ी के साथ उन्होंने अपना आना जो है वो शुरू किया। उनका आगमन हुआ, उसने अपने मुंह से माफ़ी मांग ली, तो कहीं ना कहीं अपने कर्म उसने माफ़ी के साथ सही कर लिए। हंसते मुस्कुराते हुए उसने अपने परिवार वालों के आगे झुक गई, यहाँ तक कि परिवार के छोटे लोगों के आगे भी झुक गई और प्यार से इज्जत से उन लोगों को इन्वाइट किया, क्योंकि ये सपना की जिम्मेदारी भी थी, ये सपना की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्योंकि चाहे कोई कुछ भी बोले, सपना उस घर से जुड़ी हुई थी, है और हमेशा रहेगी। इंसान चाहे कुछ भी बोल ले कि मेरा तेरे से रिश्ता ख़त्म, मेरा तेरे से रिश्ता ख़त्म, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये रिश्ता तो परमात्मा ने जोड़ के भेजा, तो आपके बोलने से ये रिश्ते कभी नहीं टूटते। और जब परमात्मा को ही वो अपने घर में बेटे रूप लेके आ रही थी, तो इसीलिए उसने अपनी साइड से इन्विटेशन दे दिया, ठीक है, बुला लिया। क्योंकि कल की डेट में ऐसा ना हो कि उसको ये बोला जाए या उस पर ये सवाल उठाया जाए कि अरे बाप रे, सास ससुर को पूछ ही नहीं रही है। क्योंकि एक तरफ जो सपना को पसंद नहीं करते हैं और कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ उसके लिए बोलते रहते हैं, एक तरफ वो खुद ही कहते हैं कि अलग हो जाओ सपना से, अंकल आंटी अलग हो जाओ, दूसरी तरफ वो ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर वो बीमार हो तो सपना पूछ क्यों नहीं रही है। अगर बच्चे आज दादा दादी के पास नहीं है तो सपना ने बच्चों को दादा दादी से अलग कर दिया। जब दादा दादी बच्चों की फ़ोटो निकाल के मेमोरीज़ उनकी याद करते हैं, तो फिर यही कमेंट करने वाले ऐसा कमेंट लिखते हैं कि सपना ने बच्चों को दादा दादी से अलग कर दिया, सपना ने ऐसा कर दिया, आंटी बीमार है, सपना पूछ नहीं रही है। तो अगर एक्सपेक्टेशंस आप लोगों को सपना की साइड से इतनी है, तो जब वो एक्सपेक्टेशन वो पूरी करती है, जब वो चीज़ें वो पूरी करती है, तो फिर उसके बाद उसकी हर चीज़ गलत कैसे हो जाती है? आप लोगों के हिसाब से जो कमेंट करते हैं ना सपना के लिए कि बच्चों से दूर कर दिया, आप लोगों के हिसाब से उसने बच्चों से दूर कर दिया, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं देखा कि वो बार बार बच्चों को मिलाने की भी उनसे कोशिश करती है। बाकायदा जब उसने देखा कि उसकी सास जो है वो बच्चों को याद करके झूले पे रो रही हैं, वो अपने बच्चों को वहाँ पे लेके चली गई, ईगो को साइड में रख के। ऐसा नहीं है कि 100% गलत सपना है या फिर 100% सही उनके ससुराल वाले हैं, जी नहीं। सच्चाई अभी तक हमारे सामने सबूतों के साथ किसी ने भी पेश नहीं करी है, सो हमें नहीं पता कि कौन कितना गलत और कौन कितना सही है। ये तो यही लोगों की आत्मा जानती होगी, असलियत तो यही लोग जानते होंगे कि किसने कितना झूठ बोला है और किसने कितना झूठ नहीं बोला। हमें एज एन ऑडियंस कुछ सच नहीं पता, सिर्फ उतनी कहानियाँ पता है जितनी कहानियाँ हमें दोनों पक्षों ने अपनी बताई हैं। तो वो तो बच्चों से मिलाने के लिए लेके गई ना, इसका मतलब यहाँ से ये इंटेंशन तो क्लियर होती है ना कि बच्चों से वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दूर नहीं करना चाहती, बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहती। तो आज अभी से सारी एक्सपेक्टेशन सपना की साइड से अब तो ख़त्म कर देनी चाहिए उन लोगों को जो कन्वीनियंस के हिसाब से उससे एक्सपेक्ट करते हैं।
जब आंटी बीमार हो तो एक्सपेक्टेशन हाईली हो जाती है सपना के साथ, जब उनको बच्चों की याद आ रही हो तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। आज सरेआम अंकल ने एक स्टेटमेंट दे दिया ना, और ये रियलिटी चेक कहीं ना कहीं सपना को मिलना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो अच्छा करने के चक्कर में, चीज़ों को सही करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा झुक गई, लेकिन इतना झुकने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि जो इंसान अपना मन बना चुके हैं ना, वो अब बदलने वाले नहीं हैं। और जो इंसान आज भी, सोचो कि रिश्तेदारों की बात कर रहे हो, तो आप सोचो कि उनके ऊपर रिश्तेदार का प्रेशर कितना हावी हो रखा है, कि उस प्रेशर के आगे उन्हें ना तो भगवान नज़र आ रहे हैं, ना छोटे बच्चे नज़र आ रहे हैं। बहू तो खैर गिनती में है ही नहीं, बहू का होना ना होना गिनती में है ही नहीं, लेकिन वो रिश्तेदारी आज भी बच्चों पे और कान्हा जी पे भारी पड़ गई। ठीक है, सपना ने यहाँ से अपना फ़र्ज़ निभाया, उसने यहाँ से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। उसने गन पॉइंट पे नहीं बोला कि आप आ जाओ वरना ऐसा हो जाएगा, उसका ये फ़र्ज़ था, तो उसने वो फ़र्ज़ निभा लिया। लेकिन उसको उसके बदले में भी क्या मिला, माफ़ी मांगने के बदले में भी क्या मिला उसको? चालबाजी का खिताब। एक इंसान घर पे भगवान को लेके आ रहा है और आप सच में ऐसा सोच रहे हैं कि वो इस समय पे प्लानिंग, प्लॉटिंग या चालबाजी कर रही होगी? उसके चेहरे की मुस्कुराहट और पॉजिटिविटी देखी थी ना, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, एक स्पार्क था उसके चेहरे पे, चालाकी नहीं थी, एक खुशी थी। भगवान से सब डरते हैं, मैं बोलूँ कितना ही नास्तिक इंसान भी हो ना, लेकिन जब वो भगवान का किसी चीज़ में नाम ले रहा है तो वो डरता है कि मैं भगवान के नाम पे कहीं छल कपट तो नहीं कर रहा हूँ। इतना भगवान से ऊपर कोई नहीं हुआ है। उसने बहुत प्योर और साफ मन से इन्विटेशन दे दिया था, लेकिन ये इनविटेशन भी उसके लिए गलत साबित हो गया। यहाँ पे भी उसको चालबाज, प्लानिंग, प्लॉटिंग का जाने कैसा कैसा किताब मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम अंकल जी की वीडियो के हिसाब से। ठीक है, अंकल जी के इस पॉइंट पे मैं अग्री करूँगी कि अंकल ने बोला मेरे ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं, तो अब क्या वो जो मेरे पे एलिगेशंस लगाए हैं वो वापस हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ज़ुबान से जो एक बार चीज़ें निकल गई वो वापस नहीं ली जा सकती। लेकिन बीते दिनों एलिगेशंस तो दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बखूबी लगाए थे। अगर सपना ने अंकल जी के ऊपर लगाया था तो अंकल जी ने भी सपना के ऊपर, सपना के भाइयों के ऊपर सेम एलिगेशन लगाया था। दोनों साइड से एलिगेशंस लगे थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सारे एलिगेशन सिर्फ सपना ने ही लगाए थे। सपना के कैरेक्टर से लेकर, सपना और राजवीर भैया की शादी से लेकर, जाने किस किस चीज़ के एलिगेशन सपना के ऊपर लग गए थे। अंकल ने बोला कि मेरे साथ जो चीज़ें हुई मुझे अब लगता है डर। अंकल, आपका डर हम बिल्कुल समझते हैं। बोलते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। आपका डर हम बिल्कुल समझते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब भंडारे में वहाँ पे जाते ना, तो उस भंडारे में आप अकेले किसी एक कमरे के अंदर बंद नहीं होते जहाँ पे कोई भी आपके ऊपर एलिगेशन लगा लेता। नहीं, भंडारा होता है खुले में, जहाँ पे आप भी होते, अगर उनके परिवार के लोग भी होते तो एक्स्ट्रा बाहर के लोग भी होते, भी वहाँ पे होते। आप एक कमरे के अंदर नहीं होते कि कोई भी आया और आप लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा के चला गया। आप सतर्कता के साथ भी जा सकते थे, माइंड को एक्टिव करते हुए भी जा सकते थे, सिर्फ शरीक होके भी आ सकते थे, आशीर्वाद दे के भी आ सकते थे और आ जाते। भीड़ में जाते आप अकेले नहीं जा रहे थे, एक भंडारे का हिस्सा बन सकते थे आप। तो इतना ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था तो लेके जाते अपने साथ, अपने रिश्तेदारों को लेके जाते, लेकिन आपका मन वहाँ पे जाने का नहीं था। ये आपकी वीडियो से साफ पता चल गया और आपने उस इनविटेशन को चालाकी बता दी कि वो इनविटेशन नहीं, वो एक चाल थी। मतलब किस बात की चाल? आपको इनवाइट करने की चाल। वहाँ पे वो आपके ऊपर क्या ऐसा करती? एक तरफ वो भगवान की जन्माष्टमी मनाती, भगवान जी को पुत्र स्वरूप अपने घर में लेके आ रही थी और आपको ये डर था कि ये एक चाल है। चलो ठीक है, आपकी भी बात ओके है कि आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते, आपने ये क्लियर कर दिया कि आपको वहाँ पे नहीं जाना। आपका टेंशन, और हम समझ रहे हैं कि आपको टेंशन और आपको इस बात का डर होगा। आपने बोला कि बच्चों से हम मिलते रहेंगे। कब? जब वो बच्चे आप लोगों को भूल जाएंगे। बच्चे बहुत मासूम होते हैं और अगर आप बच्चों से दूरियां बना लेते हो ना, उसके बाद उनको याद भी नहीं रहता जैसे जैसे वो ग्रो होते हैं। कब मिलने जाएंगे? वो आपके पास एक बार बच्चों को मिला के चली गई और जाते हुए आपको बोल के गई थी कि बच्चों से मिलने आना। आज कितने दिन हो गए? आप लोग अपनी व्लॉग में तो बच्चों को याद करते हुए उनकी फ़ोटोज़ दिखाते हो, लेकिन मिलने नहीं गए। अब अगर आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं है तो वो अपने बच्चों को आपके ऊपर किस भरोसे से अकेले छोड़ देगी? तब भी तो आपको उनकी माँ के साथ ही उन बच्चों से मिलना पड़ेगा ना।
जब आप उन बच्चों से मिलने जाओगे तो उनकी माँ तो साथ में रहेगी, क्योंकि उनकी माँ को भी शायद इतना भरोसा नहीं होगा आप लोगों के ऊपर कि वो अपने बच्चे एकदम से आप लोगों के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो हो गए हैं वो हो गए हैं ट्रस्ट इश्यूज़। लेकिन उन ट्रस्ट इश्यूज़ को आप लोग किस तरीके से संभालते हो वो मायने रखता था। ठीक है, रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सपना ने इनवाइट करके अपना फ़र्ज़ निभाया। अंकल ने वहाँ पे ना आके अपनी इनसिक्योरिटी दिखाई कि उनको इनसिक्योर हैं वो, कि भाई वो मेरे ऊपर कल को कोई एलिगेशन लगा दे। तो इस तरीके से डर डर के अंकल जी काम नहीं चलता। अगर इसके बाद अंकल ने फिर से अपने रिश्तेदारों का नाम लिया कि मेरे रिश्तेदारों से मुझे अलग करने का प्रोपोगंडा है ये। आपकी रिश्तेदारी इतनी कमज़ोर है या फिर आपके रिश्तेदारों ने आपके ऊपर ये टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई अंकल जी? यहाँ पे आपने इनडायरेक्टली एक तरीके से अपने रिश्तेदारों को ही टारगेट करवा दिया कि क्या आपके रिश्तेदारों ने आप लोगों से ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखवाई है कि आप उससे मिलने हमारी मंजूरी के बिना नहीं जा सकते, या फिर ये टर्म्स एंड कंडीशन है कि अगर वो आपको बुलाएगी तो हमको भी बुलाना ज़रूरी है। आप उसके पति के माता पिता हैं और उन बच्चियों के दादा दादी हैं, आपको वो बुलाएगी लेकिन वो औरों को बुलाएगी, ये कैसे मैंडेटरी हो गया? और वो उन लोगों को क्यों बुलाएगी? और आपको उनका डर किस बात का है कि हमारी रिश्तेदारी, मतलब इतनी सी बात से आपकी रिश्तेदारी ख़राब हो जाएगी। अगर आप कल को सपना और उसकी बेटियों से मिलने चले गए, चलो सपना को छोड़ दो, बेटियों से मिलने चले गए, तो आपकी रिश्तेदारी में कैसे बात आ सकती है? मतलब वापस से रिश्तेदारी, इसी रिश्तेदारी ने आज इस घर का बंटाधार कर दिया है। और वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी रिश्तेदारी नहीं अंकल जी, आपकी वाइफ की यानी कि आंटी जी की रिश्तेदारी, क्योंकि रिश्तेदारी तो आपकी साइड की भी हमें देखने को नहीं मिलती हैं। परिवार तो आपका भी बहुत लंबा चौड़ा है, भाई बहन आपके भी होंगे, पर आपके साइड की रिश्तेदारी नहीं दिखती है, आंटी के साइड की रिश्तेदारी। तो इसका मतलब रिश्तेदारों ने आपके ऊपर इस बात का प्रेशर दिया हुआ है कि आप अगर उनसे मिलते हैं तो आपकी रिश्तेदारी ख़राब होने के चांसेस हैं। आपके लिए रिश्तेदारों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, आपके लिए रिश्तेदारों से ज़्यादा आपकी पोतियाँ नहीं है, या फिर वो कान्हा जी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थे, क्योंकि आपको उस चीज़ में शरीक होना था। पंडित जी होते वहाँ पे, बाकी के लोग जो इनवाइट करे हुए होते वो होते वहाँ पे, इतनी भीड़ के बीच में आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। प्लस आप लोगों के पास फ़ोन है, आप लोग व्लॉगिंग भी कर सकते हो। सपना भी तो आपके घर अकेले आ गई थी, सिंगल अकेले आ गई थी, वो डरी आने से पहले, जबकि आपके पड़ोसी ने तो उसका पूरा सीसीटीवी भी यूट्यूब पे दिखा दिया था, आपके तो पड़ोसी ने भी दिखा दिया था। उसके बाद भी वो आप लोगों से मिलने सिंगल भरोसा करके आप लोगों से मिलने आ गई। क्या उसको इस बात का डर नहीं होगा कि आप लोग भी कुछ रिकॉर्ड कर लो, आप लोग उसके ऊपर कुछ एलिगेशन लगा दो? लेकिन वो भरोसे पे आई थी ना आप लोगों से मिलने के लिए। आप ही लोगों के घर में, आप ही लोगों के एरिया में एक अकेली औरत अपनी 2 बच्चियों को लेकर आपके पास आई थी भरोसा करके। लेकिन आप लोगों को भरोसा शायद बिल्कुल भी नहीं है, या वो भरोसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं आज देख रही थी कि आंटी इतना प्यार कर रही है छोटी बच्ची को, लेकिन इतने साल की व्लॉगिंग में ना इसका 50% प्यार भी हमें ना तो पोतियों के लिए दिखा और ना ही कभी सपना के लिए दिखा। सपना आज ज़रूर बुरी है, लेकिन पहले से तो बुरी नहीं रही होगी ना, क्योंकि अगर पहले से बुरी होती तो एक बेटे के बाद दूसरा बेटा उसे अपनाता ही नहीं, कुछ तो अच्छाई रही होगी। तो यहाँ पे ये दिखता है कि बेटियों की गाइस सारी गलतियाँ माफ़ होती हैं, बेटियों को आप झप्पी पप्पी मोटिवेट सब कुछ कर सकते हो, लेकिन सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बहुओं के लिए क्यों होती हैं? कहीं ना बहुओं के दिल में भी जो ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये तभी आता है क्योंकि सास इक्वल प्यार ना बहुओं को नहीं दे पाती जितना वो बेटियों को देती हैं। अगर इसका 10-20% भी बहू को देना तो बहू के दिल में कभी भी कॉम्प्लेक्स ना आए, कभी भी बहू को बुरा ना लगे। हमने तो आंटी का ये रूप ही अब देखा है कि आंटी इतना झप्पी पप्पी इतनी नज़र उतार रही है, लेकिन अभी तक की इतने टाइम की व्लॉगिंग में कभी हमने नहीं देखा। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है जो बहू और बेटी के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करता है। अब तो खैर ये सब चीज़ें देख के मुझे ऐसा लगता है कि सपना को अब वाकई में सारी चीज़ें पीछे छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया कि उन्हें सपना से कोई लेना देना नहीं है, और आई एम श्योर उन्हें अपनी पोतियों से भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो उससे भी मिलने नहीं आएंगे, मतलब बच्चों से भी मिलने नहीं आएंगे। क्योंकि जब वो सपना से ही नहीं मिलने आएंगे तो वो बच्चों से कैसे मिल लेंगे? बच्चे तो सपना के साथ ही आएंगे ना जहाँ आएंगे, और सपना के साथ ही रहेंगे जहाँ रहेंगे। तो उन्होंने एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है। अब सपना से यहाँ पे सारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होती हैं उन लोगों की जो अंकल आंटी से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस सपना से रखते हैं। अब सपना चाहे बच्चों को मिलाए चाहे ना मिलाए, आप सपना को कोई जज नहीं कर सकता।
राइट। इसके बाद सपना को अब कोई जज नहीं कर सकता कि तुम अंकल आंटी से बच्चों को क्यों नहीं मिला रहे हो। ये प्रूव होता है कि वो तो मिलाना चाह रही है लेकिन अंकल आंटी बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं। चलो मिलने आने में दिक्कत है, मुझे ये बताओ कि अंकल आंटी क्या बच्चों से कॉल करके, उनके साथ वीडियो कॉल करके बात भी नहीं कर सकते? वीडियो कॉल तो रिकॉर्ड हो सकती है गाइज, उसमें तो कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। कॉल के साथ ही रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। क्या वो बच्चों से कॉल पे बात, वीडियो कॉल पे बात भी करते हैं? नहीं करते हैं। जब वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं तो सोचो वो बात भी नहीं करते होंगे। तो फिर कौन से पोते पोतियाँ, तो फिर कौन सी पोतियाँ? वो काट चुके हैं, ये धागा वो रिश्ते का काट चुके हैं। और अब सपना को भी बिल्कुल सेल्फिश हो जाना चाहिए, बिल्कुल सेल्फिश हो जाना चाहिए, क्योंकि सपना ने 2 बार कर ली है कोशिश लेकिन कुछ नहीं मिला। बुराई मिली, अभी भी बुराई मिल रही है ना। उस समय गई थी तभी भी बुराई मिल रही थी, और आज इतने अच्छे मौके पे भी बोला तो तब भी बुराई मिली ना। हमने एक अच्छी इंटेंशन से शुरुआत करी, कोई बात नहीं, दुनिया कोई भी बुरा बोले, क्योंकि दुनिया सज़ा नहीं देगी, कर्म तो ऊपर लिखे जा रहे हैं। भगवान हर इंसान की इंटेंशन समझता है। हम कभी कभी किसी की चीज़ें गलत भी समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ जज करते हैं, असलियत नहीं जानते। हम लोग सिर्फ प्रिडिक्शन लगाते हैं, एज्यूम करते हैं, लेकिन भगवान सारी असलियत जानता है, सारी असलियत, कि किस इंटेंशन से बुलाया और किस इंटेंशन से मना किया, किसने किया, कैसे किया। चलो एटलीस्ट इन सारी चीज़ों में ये तो एक्सेप्ट किया कि हाँ भाभी ने फ़ोन किया था, भाभी ने फ़ोन किया था बुलाने के लिए, है ना। बस अब सपना के लिए इतनी बेइज्जती काफ़ी है। अपनी साइड से माफ़ी मांग के आपने इस चीज़ को क्लोज़र देने की कोशिश करी, जबकि गलतियाँ सब ने करी थी। यहाँ से भी एलिगेशन लगे थे और वहाँ से भी एलिगेशन लगे थे, जिन एलिगेशंस का आज तक कोई भी कुछ भी प्रूव नहीं कर पाया, कोई भी कुछ भी प्रूव नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब इस जो ये सो कॉल्ड दिखावे वाले रिश्ते हैं यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आज मुझे लगता है कि ख़त्म हो जाने चाहिए। और अब सपना ने अपना तो मन हल्का कर लिया, माफ़ी मांग के मन हल्का कर लिया, शुभ काम में बुला के मन हल्का कर लिया। बस अब कान्हा जी आ रहे हैं, अब उनकी सेवा में लगो। ये समझ लो कि बस अब कान्हा जी ही सब कुछ है, अब उनकी सेवा में लगो। वही तुम्हारे माता पिता हैं, वही तुम्हारे पुत्र हैं, वही सास ससुर है, अब सब कुछ वही है। वो तुम्हारे रक्षक बनके और तुम्हारे पुत्र बनके तुम्हारी ज़िंदगी में आए हैं। अब उनके अलावा तुम्हें लाइफ में किसी भी और ऐसे रिश्तों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए जो रिश्ते तुम्हें अपना मानने से अब इनकार कर चुके हैं सोशल मीडिया पे। अंकल आंटी अब अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, उम्मीद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ अंकल आंटी ने छोटी बच्ची को और अपने रिश्तेदारों का हाथ थामा है ना, वो रिश्तेदार अंकल आंटी को सुकून बड़ा बुढ़ापा दें, सुकून भरा बुढ़ापा दें। जिस उम्मीद से, जिस एक्सपेक्टेशन से आज उन्होंने उनको अपना लिया है, रिश्तेदारों को और छोटी बच्ची को, हम बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका दिल ना दुखे, उनका दिल टूटे ना, क्योंकि इनके लिए उन्होंने बहुत कुछ ठुकरा दिया। अपने खुद के बच्चों का अंश ठुकराने का मतलब समझते हो आप? अपना कलेजा निकाल देना। तो अपना कलेजा निकाल के अंकल आंटी ने ना अपनी लॉयल्टी अपने रिश्तेदारों के लिए प्रूव कर दी कि हम तुम्हारे लिए इतने लॉयल हैं, छोटी बच्ची हम इतने लॉयल हैं कि अगर तुम पे कोई उंगली उठाए तो हम वो जगह से अपना सब खत्म कर सकते हैं। हमारे रिश्तेदारों को कोई कुछ बोले हम सब खत्म कर सकते हैं। अंकल आंटी ने यहाँ पे अपनी लॉयल्टी अपने रिश्तेदारों के सामने प्रूव कर दी है। अब इन रिश्तेदारों की बारी है, अब इन रिश्तेदारों की बारी है कि अंकल आंटी की बुढ़ापे में ये लोग कितनी सेवा करते हैं और उनकी कितना ध्यान और उनका कितना ख्याल रखते हैं। अब ये उनको प्रूव करना है, राइट। तो चलिए इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, देखो इंसान को एक बार बुरा लगता है बट कोई बात नहीं, ये बुरा आज लगा होगा सपना को बट कोई बात नहीं। बोलते हैं ना, एक बार इंसान कड़वा बोल दे लेकिन सच बोल दे, उन्होंने बोल दिया। उनको तुम्हारी हर चीज़ में चाल नज़र आती है और वो कभी भी, तुम कुछ भी कर लो, वो कभी भी किसी भी हाल में भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं करने दिया जाएगा। समझो किस समय पे तुम्हारे से ज़्यादा उनके लिए कोई और इम्पोर्टेंस रखते हैं, कोई और वैल्यू रखते हैं, और इसीलिए तो बस ठीक है, अपनी लाइफ में भैया सब खुश रहो, सब आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। जिसको नहीं भी आया होगा मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे थॉट्स हैं, मैं अपने हिसाब से अपने थॉट्स की मालकिन हूँ। मुझे जो सही लगता है मैं वही बोलती हूँ, आपको जो सही लगा आप वो बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको सही लगे आप वो सोचो, लेकिन जो मुझे सही लगेगा वो मेरी आज़ादी है, वो मैं सोच सकती हूँ, राइट। चलो फिर सारा ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।